नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। असम में राहुल गांधी सहित कई कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज। राहुल बोले 25 केस लगाए हैं। 25 और लगा दीजिए, मैं बीजेपी और आरएसएस से डरता नहीं। कांग्रेस ने सिर्फ बैरिकेडिंग तोड़ी है, कानून नहीं। पीएम मोदी दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स के कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, इस साल का गणतंत्र दिवस परेड दो कारणों से खास है। पहला, यह 75वां गणतंत्र दिवस होगा और दूसरा, यह देश की नारी शक्ति को समर्पित है। साथ ही कहा, सूर्य हो या समंदर की गहराई, भारत के लिए किसी भी रहस्य तक पहुंचना मुश्किल नहीं। 26 जनवरी के दिन मोदी सरकार को चिताएंगे किसान, करेंगे ट्रैक्टर मार्च। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की बड़ी घोषणा। 16 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का किया ऐलान। इंडिया गठबंधन को लगा तगड़ा झटका। बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी टीएमसी। सीएम ममता बनर्जी बोली, कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का प्रस्ताव ठुकराया। वहीं पंजाब में भी आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव। सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान। कहा, 13 लोकसभा सीट के लिए करीब 40 उम्मीदवार की शॉर्टलिस्ट। यूपी की योगी सरकार ने रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रही लोगों की भीड़ को देखते हुए वीआईपी लोगों से की अपील। का बिना प्रशासन से बात किए 10 दिनों तक अयोध्या न आए। हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सौंपी जाएगी ज्ञानवापी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट। वकील विष्णु शंकर जी ने कहा, रिपोर्ट की हार्ड कॉपी देने के लिए कोर्ट में बनी है सहमति। शीतलहर की चपेट में राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब समेत 6 राज्य। यूपी के मेरठ में 1.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। 16 राज्यों में छाया घना कोहरा। कोहरे और कम विजिबिलिटी के चलते दिल्ली में कई ट्रेनों और फ्लाइट्स लेट। ओला, उबर, रेपिडो जैसे टैक्सी एग्रीगेटर ऐप की बढ़ रही मनमानी। कहां जाना है पूछकर 84% ड्राइवर कैंसिल कर रही राइड। सर्वे में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे। कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ पर गिरी मोदी सरकार की गाज। गृह मंत्रालय ने एफसीआरए लाइसेंस किए रद्द। ब्लैक मनी से लेकर धर्म परिवर्तन तक में थे लिप्त। राजीव गांधी फाउंडेशन का भी एफसीआरए लाइसेंस हुआ रद्द। देश में बुलेट ट्रेन के लिए नदी पर पहला पुल बनकर हुआ तैयार। रेल मंत्रालय ने फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा, गुजरात के वलसाड में औरंगा ब्रिज बुलेट ट्रेन के साथ भविष्य की यात्रा का मार्ग प्रशस्त करता है। राम मंदिर के लिए बनी 2 प्रतिमाएं सामने आई। पहली श्यामल रंग की तो दूसरी सफेद संगमरमर की मंदिर में की जाएगी विराजित। असम में राहुल गांधी को खतरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। कहा, असम पुलिस भाजपा उपद्रवियों के साथ राहुल को मिलनी चाहिए जेड प्लस सिक्योरिटी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कार का एक्सीडेंट। हादसे में सीएम के सिर में लगी चोट। दरअसल मुख्यमंत्री के काफिले में अचानक एक कार घुसने की वजह से ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लेना पड़ा। इसकी वजह से ममता बनर्जी को चोट लग गई। सिर के बाल शैतान का धागा। आईएएस आईपीएस हो या डॉक्टर, मुस्लिम महिलाएं पहने हिजाब। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल ने दी नसीहत। का हिजाब पहना सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने फिर उठाया ईवीएम हैकिंग का मुद्दा। आरोप लगाकर कहा, 40% वोटों में हो सकता है हेरफेर। यह सॉफ्टवेयर हमारे वोट को बदल सकता है। पहले धर्म का सम्मान करने से डरती थी सरकारें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, पीएम मोदी ने मिटाया बाबर काल के 500 वर्षों का गहरा घाव। आईसीसी ने सूर्य कुमार यादव को दिया 2023 टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब। इस फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट माने जाने वाले सूर्य कुमार को लगातार दूसरी बार मिला यह अवार्ड। 2023 में 18 मैचों में 733 रन बनाए। महाराष्ट्र में फिर सुलगी मराठा आरक्षण की चिंगारी। आरक्षण की मांग को लेकर हजारों की संख्या में मुंबई कूच कर रहा जनसैलाब। मनोज आरके बोले, जान देने को तैयार हूं, मुंबई में दिखाएंगे ताकत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब एक जैसे रंग और डिजाइन की रहेगी डीटीसी और क्लस्टर सेवा की इलेक्ट्रिक बसें। दोनों में केवल लोगों का होगा फर्क। तरबूज का बटन दबाए पर्ची सेब की निकली। भोपाल में ईवीएम में गड़बड़ी का डेमो। दिग्विजय ने कहा, सॉफ्टवेयर तय करता है सरकार किसकी। बुधवार को बंपर उछाल के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 689 अंकों की तेजी के साथ 71,060 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 215 अंक बढ़कर 21,453 पर हुआ बंद। पीएम मोदी ने अपने आवास पर गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाले जाकी कलाकारों और एनसीसी कैडेट से की मुलाकात। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर देश भर में 2274 कैडेट ले रहे भाग। झांकियों में चंद्रयान 3 और भगवान राम भी दिखेंगे। अयोध्या में बीते दिन भी श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। रामलला की एक झलक पाने के लिए लंबी लगी कतारें। सीएम योगी ने ग्राउंड जीरो पर संभाली सुरक्षा की कमान। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम को दी 151 करोड़ की सौगात। 42 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कर्तव्य पथ पर दिखेगा भारत का दम। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान स्वदेशी हथियारों की होगी प्रदर्शनी। इससे पहले तक गणतंत्र दिवस की परेड में विदेशी हथियारों को शामिल किया जाता था। मणिपुर में असम राइफल्स के जवान ने चलाई गोली। हादसे में 2 जवानों की मौत और 5 घायल, जिसके बाद खुद को भी गोली से उड़ाया। पुलिस बोली, इसका जारी हिंसा से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस एक नालायक पार्टी। इंडिया गठबंधन को लेकर बंगाल सीएम ममता बनर्जी के फैसले पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की बारी। सीएम योगी ने किया उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का उद्घाटन। कहा, केंद्र सरकार से लगातार मिल रहे सहयोग और डबल इंजन की सरकार की वजह से पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनी। यह है हमारे लिए गर्व की बात।
अयोध्या में राम भक्तों के लिए एक और खुशखबरी, अब रात 10 बजे तक होंगे रामलला के दर्शन। पहले यह समय 7 बजे तक ही था, वहीं सुबह की पारी में दर्शन सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक होंगे। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आज से बर्फबारी की संभावना, अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत में छाए रहेगा कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न, केंद्र सरकार ने जन्म शताब्दी से पहले किया ऐलान। वहीं पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे को किया फोन, पिता को भारत रत्न दिए जाने की दी बधाई। बंगाल में फरार टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पहुंची ईडी टीम, इस दौरान 100 से ज्यादा सुरक्षा बल रहे मौजूद। 19 दिन पहले यही ईडी अफसरों पर हुआ था हमला। नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर साहिब रवाना, बोले असली पुण्य तब मिलेगा जब बुजुर्गों को दर्शन कराए जाएंगे, इस पर 5 करोड़ खर्च आएगा। यूपी में पहली बार पारा 1.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, अयोध्या में 2.5 डिग्री सेल्सियस, 71 जिलों में कोल्ड डे और 51 में घने कोहरे का अलर्ट। राजस्थान में बंद हुई ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस लागू, भजनलाल सरकार ने पलटा गहलोत का एक और फैसला। अयोध्या में आई रामलहर, पहले दिन 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, भारी भीड़ के चलते सभी वाहनों की एंट्री पर रोक। कांग्रेस अच्छे से जानती है चुनाव किससे लड़ना है, पार्टी सांसद अधीर रंजन चौधरी का बंगाल सीएम पर वोर, बोले हमने 2 सीटों पर भाजपा और टीएमसी को हराया है, इस बार ममता बनर्जी की दया पर नहीं लड़ेंगे चुनाव। सबसे भ्रष्ट सीएम को अमित शाह कर रहे कंट्रोल, असम में एफआईआर के बाद बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कहा अगर हेमंत शर्मा केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो बीजेपी से कर दिए जाएंगे बाहर। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इंडिया गठबंधन को लगा तगड़ा झटका, बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी टीएमसी, सीएम ममता बनर्जी बोली कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का प्रस्ताव ठुकराया। वहीं पंजाब में भी आम आदमी पार्टी अकेली लड़ेगी चुनाव, सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान, कहा 13 लोकसभा सीट के लिए करीब 40 उम्मीदवार किए शॉर्ट लिस्ट। जी हां, पश्चिम बंगाल के बाद अब पंजाब में भी इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। सीएम भगवंत मान ने प्रेस वार्ता कर ऐलान किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की सीटों पर किसी से समझौता नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 13 लोकसभा सीट के लिए करीब 40 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए हैं। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने भी ऐलान किया कि वह पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पार्टी ने कई प्रस्ताव दिए थे जिसको इंडिया गठबंधन में नहीं माना गया। वहीं ममता बनर्जी की नाराजगी सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि ममता के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। जयराम रमेश ने आगे कहा ममता बनर्जी और उनकी पार्टी भारत गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वे हमारे साथ है और हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। अगर उन्होंने कोई बयान दिया तो यह एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन में कोई मुद्दा नहीं है, हम बीजेपी के खिलाफ इसका डटकर मुकाबला कर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए ममता बनर्जी ने कहा पश्चिम बंगाल में अब लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, हमने जो प्रस्ताव दिए थे उन्होंने सभी ठुकरा दिए, मेरे प्रस्ताव नहीं माना, इसलिए अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ममता ने कहा हम बंगाल में अब कांग्रेस के टच में नहीं है, कांग्रेस को अपने दम पर लड़ने दीजिए, हम अपने दम पर लड़ेंगे। उन्होंने कहा अंतिम निर्णय लोकसभा नतीजों के बाद लिया जाएगा। पीएम मोदी दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स के कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा इस साल का गणतंत्र दिवस परेड 2 कारणों से खास है। पहला यह 75वां गणतंत्र दिवस होगा और दूसरा यह देश की नारी शक्ति को समर्पित है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी कैडेट्स के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल का गणतंत्र दिवस परेड 2 कारणों से खास है। पहला यह 75वां गणतंत्र दिवस होगा और दूसरा यह देश की नारी शक्ति को समर्पित है। पीएम मोदी ने वहां मौजूद कैडेट्स से कहा कि आपकी जनरेशन को जेन जी कहा जाता है, लेकिन मैं आपको अमृत पीढ़ी कहूंगा, आप देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। पीएम ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कहा कि बेटियों में समाज और देश को बेहतर बनाने की क्षमता होती है। इतिहास के अलग अलग दौर में भारत की बेटियों ने अपने फौलादी इरादे और समर्पण की भावना से कई बड़े परिवर्तनों की नींव रखी है। साथ ही पीएम ने बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भी याद किया। उन्होंने कहा कि देश ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का बड़ा निर्णय लिया है। कर्पूरी ठाकुर हमेशा अपनी सादगी के लिए जाने जाते रहे हैं, आज भी उनकी सादगी की मिसाल दी जाती है। सबसे भ्रष्ट सीएम को अमित शाह कर रहे कंट्रोल, असम में एफआईआर के बाद बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कहा अगर हेमंत शर्मा केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो बीजेपी से कर दिए जाएंगे बाहर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर फिर जुबानी हमला बोला। उन्होंने असम के बारापेटा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच दावा किया कि सीएम शर्मा देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कंट्रोल करते हैं, उन्हीं के पास सीएम का कंट्रोल है। उन्होंने कहा अगर असम सीएम कुछ भी गृह मंत्री के खिलाफ बोलेंगे तब उन्हें पार्टी से निकाल फेंका जाएगा। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद ने आगे दावा किया कि बीजेपी वालों को जितने केस लगाने हैं वे लगा ले, उन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वह केस से नहीं डरते। राहुल गांधी ने कहा वह न तो बीजेपी से डरते हैं और न ही आरएसएस से खूब खाते हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी आरएसएस के लोग एक धर्म, जाति, भाषा और प्रदेशों को दूसरे से लड़ाते हैं, वे नफरत फैलाते हैं मगर हम मोहब्बत फैलाते हैं। बीजेपी के लोग नफरत से भरे हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है। राहुल ने कहा नफरत को नफरत कभी नहीं काट सकती, नफरत को सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। नफरत के पीछे डर छुपा होता है, ये लोग देश में डर और नफरत फैलाते हैं। फिलहाल खबर में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।